काफी देर से सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मौसम कुछ अच्छा नहीं है भाई। बारिश हो रही है, ऊपर से थंडरस्टॉर्म भी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी ये वाली विंडो भी खराब है ना, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता। सोच रहा हूँ कि ऊपर जाके सो जाऊं, मगर एक मिनट, ये क्या चीज़ है? हाँ भाई, क्या कर रहे हो मेरे घर के अंदर? सॉरी बेटा, वो गलती से आ गया तुम्हारे घर के अंदर। मौसम खराब है, माफ कर देना। पानी मिलेगा क्या? क्या बात कर रहे हो? कभी कह रहे हो मौसम खराब है, फिर कह रहे हो पानी मिलेगा क्या? ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक बंदा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर मार दूंगा। मुझे मारने के लिए आए थे तुम? अरे नहीं बेटा, नहीं, तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था। ये वेपन मुझे तुम्हारे घर के अंदर से ही मिला, उठा लिया मैंने। मुझे माफ कर दो। पानी मिलेगा क्या? मुझे तो ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। इसके फेस का कलर देखो भाई, ये किस तरह का इंसान है? इसका मुंह वाइट है और इसके बाजू देखो, ये ब्लैक हैं। समझ में नहीं आ रहा, कौन हो तुम? मुझे सिर्फ पानी दे दो। ये वेपन तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, ये तुम ले लो। वेपन तो मैंने इसका ले लिया है, कह रहा है कि पानी चाहिए। आ जाओ, देता हूँ पानी। लेकिन चाचा जी, वो क्या है ना कि रात के इस टाइम किसी के घर के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। अगर तो मेरे घर के अंदर मेरी फैमिली होती, मेरा छोटा भाई होता, तो फिर ये कोई काम है करने वाला? मुझे माफ कर देना, बारिश बहुत तेज थी इसलिए घर के अंदर घुस गया। ऐसे किसी के घर के अंदर गुस्सा नहीं जाता। इसका मुंह देखो, मुंह तो इसका काफी ज्यादा पतला है, लेकिन अगर इसके पेट को देखें तो इसका पेट इसके मुंह के साथ जा नहीं रहा। मुझे तो ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। आ जाओ ना, फॉलो करो, पिलाता हूँ पानी। मौसम तो माना के खराब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मुंह उठा के मेरे घर के अंदर आ जाएगा। ये पड़ा हुआ है, पानी पी लो। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे पानी दिया। मैं बस पानी पी के जा रहा हूँ। जल्दी से पानी पियो, उसके बाद निकलो। अगर तो मुझे गुस्सा आ जाता ना तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो छोड़ो, तुम मेरे बेडरूम के अंदर घुसा है, वो भी किस टाइम पे? रात के 4 बजे। माफ कर देना बेटा, बस पानी पी के जा रहा हूँ मैं। बंदा तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चलो, पानी पी के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम देख लेते हैं भाई, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और थंडरस्टॉर्म भी तो था। देखा आप लोगों ने? मौसम ख़राब है भाई। ऐसा मौसम बहुत कम होता है लॉस सैंटोस के अंदर, लेकिन ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये मुझे मारना चाहता है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको देखा ना, इसके हाथ में वो एक्स था। अगर ये एक्स मेरे मुंह पे मारता या फिर मेरी बॉडी पे मारता तो मैं कब का मर चुका होता। अच्छी फीलिंग्स तो नहीं आ रही हैं मुझे। चलो चाचा जी, पी लिया ना पानी? अभी जाओ बाहर, वो दरवाजा है। तुम बहुत भले इंसान हो। तुमने गरीब को पानी पिलाया अपने घर के अंदर बिठा के। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो तो ठीक है, लेकिन ये कर क्या रहा है भाई? क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? चलो ना, जाओ बाहर, पी लिया ना पानी? चला जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो तुम। अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे बच्चे को बचा लो। देखो चाचा जी, वो क्या है ना कि ये वाली एक्टिंग किसी और के सामने करना। पहले तुम मेरे घर के अंदर आए थे, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो तो अच्छा हुआ कि जाग गया मैं। अगर तो मैं सो रहा होता तो मैं पक्का पक्का ही सो जाता, कभी उठता भी नहीं। मार देते तुम मुझे, लेकिन मैंने तुम्हें चांस दिया, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। तुमने बोला पानी पिलाओ, पानी पिलाया तुम्हें मैंने। अभी जितना जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे बेटा, मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? भीख मांग रहा हूँ तुमसे, अपने बेटे की जान की भीख मांग रहा हूँ। एक बाप भीख मांग रहा है तुमसे। ये अभी क्या इमोशनल कर रहा है मुझे? किधर है बेटा आपका? है किधर? क्या हुआ है उसको? मेरा बेटा बहुत मुश्किल में है, सिर्फ तुम ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। ना मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा। अगर इसने अपने आप को मार दिया ना मेरे घर के अंदर, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। चाचा जी, एक काम करो कि आ जाओ, फॉलो करो मुझे। इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मैं पागल हूँ, कल पैदा हुआ हूँ।
पागल हो गया ये। ठीक करता हूँ मैं इसको, अभी आने दो इसको मेरे साथ। आ जाओ चाचा जी, बैठो गाड़ी के अंदर। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम हैं लॉस सैंटोस के अंदर। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। 1 मिनट आप इधर ही वेट करो ना, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट वेट करो, सही है? आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, तुम किधर जा रहे हो? आप यहाँ पे 2 मिनट रुको, आता हूँ मैं। इसको लगता है कि मैं पागल हूँ, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। पहले जब ये मेरे घर के अंदर आया था ना, तब इसके हाथ में वेपन था, वो खतरनाक वाला एक्स था इसके हाथ में। अगर ये चाहता तो मुझे मार देता। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि अपने सारे के सारे वेपन्स उठा लेता हूँ। चलो भाई, अभी ठीक है, सारे के सारे वेपन्स हैं मेरे पास, मैं इसको आग में भी जला सकता हूँ। लेट्स गो भाई, चलते हैं गाड़ी के अंदर। और ये चॉप के काम देखो। चॉप तू जाग रहा है, बंदा आ गया है घर के अंदर, तूने देखा नहीं क्या? मुझे तो कोई भी चीज नहीं दिखी, मैं तो कब से जाग रहा हूँ यार। क्या मतलब कोई भी चीज नहीं दिखी? चॉप, बंदा मेरे घर के अंदर आ गया था, बेडरूम के अंदर मारने लगा था मुझे। तू पता नहीं क्या कर रहा है। आपको शायद पता नहीं है कि इस वाले मौसम से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। किधर है बंदा, किधर है? मुझे बताओ, मैं मारता हूँ उसको यार। मारने की जरूरत नहीं है, वेपन्स मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं। अभी चलते हैं इसके पास। किधर गया? हाँ भाई आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। पता नहीं अभी इसका बेटा किधर होगा। मेरे पास वेपन्स भी हैं, चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गाड़ी के अंदर ही मारे जाओगे। मैं क्यों चालाकी करूंगा, तुम तो मेरे बेटे को बचा रहे हो ना, इतना अच्छा काम कर रहे हो तुम, मैं कैसी चालाकी कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, चालाकी अगर की तो कोई बात नहीं, मार दूंगा मैं तुम्हें। अभी बताओ ये तुम्हारा बेटा है किधर? मेरा बेटा विलेज के अंदर है, तुम किधर जा रहे हो? मैं आपकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। आपको हेल्प चाहिए थी ना, आपकी हेल्प हो जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा किधर रहे हो? ये आपका मसला नहीं है मैं किधर जा रहा हूँ। आपको हेल्प चाहिए ना, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपका बेटा है किधर, क्या हुआ है उसको? कुछ लोग मेरे बेटे को पकड़ के बैठे हुए हैं, वो लोग मेरे बेटे को मार देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका बेटा किडनैप हो गया है ना? कोई बात नहीं, आपके बेटे को हम लोग बचा लेंगे। आप बस चुप करके गाड़ी के अंदर बैठे रहो। और हाँ, याद रहे, अटैक करने की कोशिश मत करना। अगर अटैक करना होता तो बेटा कर चुका होता ना, मैं क्यों अटैक करूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं तो गरीब हूँ। सारे ही लॉस सैंटोस के अंदर गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ चाचा जी, भिखारी हूँ मैं भी। पागल बना रहा है ये मुझे तो इसकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाया जाए। आ जाओ चाचा जी, नीचे उतरो। ये हम लोग किधर जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हो मुझे? आपके बेटे की जान बचाऊंगा चाचा जी, आपका बेटा भाई है मेरा, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप बस आ जाओ, फॉलो करो मुझे। अच्छा हुआ कि काउंटर पे एक बंदा खड़ा हुआ है। ऑफिसर, एक रिपोर्ट लिखवानी है, मिसिंग रिपोर्ट है, चाचा जी का बेटा किडनैप हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रिपोर्ट लिख देते हैं। चाचा जी है कौन, उनको साथ नहीं लेकर आए? क्या मतलब साथ नहीं लेकर आए? ये मेरे साथ तो खड़ा हुआ है। लगता है कि पी रखी है तुमने, अभी के अभी अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद करूंगा। किधर है चाचा जी, कौन किडनैप हुआ है? क्या बात कर रहे हो ऑफिसर, आंखें आपकी खराब हैं, नशे में बैठे हुए हो यहाँ पे। ये सामने खड़ा हुआ है चाचा जी, दिख नहीं रहा तुम्हें? अगर तो तू दोबारा यहाँ पे मुझे दिख गया तो समझ के मर गया, जेल के अंदर बंद करूंगा मैं तुझे। तेरे साथ कोई भी नहीं है, अंधा है क्या? मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आप अंधे हो। ये साथ चाचा जी खड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा आपको? चाचा जी इससे बात करो। मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। पागल हो गया है तू, आधी रात को यहाँ पर आके तमाशा लगा रहा है। अभी के अभी निकल, नहीं तो अरेस्ट करूंगा तुझे मैं। बेटा, ये पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, ये मेरी हेल्प नहीं करेंगे, मेरी हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ऐसे कैसे हेल्प नहीं करेंगे? ऑफिसर, तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? पागल है तू, पागल मेंटल कहीं के। पुलिस स्टेशन क्यों आ गया है, जा किसी हॉस्पिटल के अंदर जा। मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ, आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल चले जाओ। आवाज नहीं आ रही है आपको? ये इतना बड़ा बंदा नहीं दिख रहा? लगता है कि ऐसे प्यार से तुझे बात समझ में नहीं आएगी। तुझे मैंने अरेस्ट कर लिया है,
चल जेल के अंदर। जेल के अंदर बंद करने की बात कर रहे हो तुम मुझे? एक काम करो कि पास में ही हॉस्पिटल है, जाओ वहाँ पे और जाके अपना इलाज कराओ। साइको हो तुम, मेंटल केस है तुम्हारा। और हाँ चाचा जी, तुम आ जाओ, फॉलो करो मुझे। पता नहीं कैसा पागल पुलिस वाला था। चाचा जी इसको दिख नहीं रहा, अंधा हो गया ये मेरे ख्याल से। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, ये पुलिस किसी काम की नहीं है, गरीब हूं ना, इसलिए मेरी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, पता है मुझे, गरीब हो आप। आपका बेटा है किधर, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अजीब पागल आदमी है, अभी भी सामने खड़ा हुआ है और मुंह चला रहा है अपना। ये बात किससे कर रहा है? एक मिनट, अभी मैं इसको डंडे मार के जेल के अंदर बंद करता हूँ। आजा, तुझे अरेस्ट किया है मैंने, बाहर कैसे निकल गया तू? चला जेल के अंदर चल। मेरी वजह से तुम भी फंसते जा रहे हो, मैं चलता हूँ, मैं अपना खुद ही कुछ ना कुछ देख लूंगा। ये अचानक से चाचा जी को क्या हो गया, किधर भाग गया ये? और हाँ, तुम्हें क्या है, क्या मसला है तुम्हें? तू चल जेल के अंदर, पागल है तू। रात को बाहर घूमेगा ना तो किसी के ऊपर अटैक करेगा तू। आजा जेल के अंदर, सुबह चले जाना। ऐसे कैसे सुबह चले जाना, क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? मैं कोई पागल हूँ क्या? जाओ जाके अपना इलाज कराओ, जा रहा हूँ मैं। मैंने बोला है कि जेल के अंदर चलो, नहीं तो मैं गोली मारूंगा तुम्हें। ऐसे कैसे गोली मारोगे तुम मुझे? गिर गया ये, फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। एक नंबर का पागल है ये चाचा जी, इसके चक्कर में मैं अरेस्ट हो जाता। पता नहीं किधर भाग गया ये। पागल था क्या ये चाचा जी? समझ में नहीं आ रहा कि मैं पागल हूँ, पुलिस वाला पागल है, या फिर ये चाचा जी पागल है। ऐसा कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ। पता नहीं भाई क्या हो रहा है। वापस से जाता हूँ अपने घर और जाके सो जाता हूँ। चौप, मेरी बात कान खोल के सुन ले, अभी घर के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अपनी आंखें खुली रखना। मेरी आंखें तो खुली हैं, पहले भी कोई नहीं आया था यहाँ पे। पता नहीं कोई सपना देखा है क्या यार? सपना नहीं देखा है मैंने, और ये भौंकना बंद कर चौप। कोई भी आए ना यहाँ पे तो उसको मार देना, ठीक है ना? काट के मार देना उसको। मैं फटाफट से जाके सो जाता हूँ। अजीब ही रात गुजर रही है मेरी। पता नहीं वो चाचा जी किधर से आ गया था। दिखने में भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था वो। उसका मुंह तो पतला था लेकिन पेट काफी ज्यादा मोटा था। मुंह का कलर चेंज था, बाजू का कलर भी चेंज था। ऐसा बंदा पहले कभी नहीं देखा मैंने लॉस सैंटोस के अंदर। लिटरली भाई ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने। अभी खैर घर के अंदर आ गया हूँ तो चुपचाप सो जाता हूँ। सोने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ। अबे ये दोबारा कैसे आ गया घर के अंदर? चाचा जी अब क्या हो गया है आपको? दोबारा क्यों आ गए हो इधर? मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। मैं क्या करूं, गरीब हूं ना, इसलिए कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। मैंने आपको मना भी किया था कि चाचा जी इस तरह किसी के घर के अंदर नहीं आते, आप दोबारा मुंह उठा के आ गए हो। बेल लगी हुई है ना घर के अंदर, बेल क्यों नहीं बजाई? मुझे मार दो बेटा, तुम एक काम करो कि मुझे मार दो, मैं जीना ही नहीं चाहता। अजीब आदमी है, कह रहा है कि मार दो। मरना है तो बाहर जाके मरो ना, मैं क्या करूं? वहां से भागे क्यों थे आप? पुलिस को देख के डर गया था ना मैं, क्या करूं? पुलिस को देख के तो कोई भी डर जाता है, गरीब हूं ना इसीलिए डरपोक हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। किधर है आपका बेटा? किसने उठाया है उसको? मेरे बेटे को गुंडों ने उठा लिया है। गुंडे खतरनाक हैं, मार देंगे मेरे बेटे को। ठीक है आप जाओ, बाहर जाके बैठो गाड़ी के अंदर, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बल्कि आओ फॉलो करो मुझे। पता नहीं किधर फंस गया है इसका बेटा। कोई बात नहीं, मेरे पास वेपन्स हैं, बचा लूंगा इसके बेटे को। चॉप तू एक काम करके घर को प्रोटेक्ट कर, सही है ना? मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो, ये वाला मौसम बहुत भयानक है, डर लगता है मुझे यार। इतना बड़ा हो गया है फिर भी तुझे डर लग रहा है चॉप? मैं जा रहा हूँ ना चाचा जी के साथ, आ रहा हूँ, बस 10-15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी साथ लेके जाओ। जब आप चाचा जी को पिक करोगे तो मैं पीछे बैठ जाऊंगा यार। चाचा जी को पिक करोगे क्या मतलब? पागल है क्या? चाचा जी ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा तुझे? मुझे तो लगता है कि आप पागल वागल लोगे हो, मुझे साथ नहीं लेके जाना तो सीधा सीधा बोलो ना यार। हाँ चॉप, तुझे साथ नहीं लेके जाना, तू बैठा रह, घर को प्रोटेक्ट कर, मैं 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। पता नहीं किसने उठाया है इसके बेटे को, कोई दिक्कत नहीं है, बचा लूंगा मैं। मेरे पास वैसे भी सारे के सारे वेपन्स हैं। आप बस मुझे ये बताओ कि आपका बेटा अभी इस टाइम पर है किधर? लोकेशन पता है आपको?
पता है बेटा, पता है, लोकेशन पता है मुझे। ऐसे कैसे लोकेशन नहीं पता होगी? तुम यहाँ से सीधा चलो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से सीधा। आपको लोकेशन पता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये भी पता होगा कि आपके बेटे को किसने उठाया है। अभी आप एक काम करो कि मुझे बताओ कौन है वो लोग, कौन सी गैंग के बंदे हैं? ये तो मुझे नहीं पता कौन सी गैंग के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे हैं। बहुत ज़्यादा बंदे हैं, गैंग का पता नहीं है। क्या कर रहा है ये चाचा जी? मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन खैर, अब अगर ये कह रहा है तो मैं इसकी हेल्प कर ही देता हूँ। वैसे भी पुलिस वाले तो इसकी हेल्प कर नहीं रहे, बेचारे का बेटा मर जाएगा। जाके बचा लेता हूँ। अभी बताओ कितना दूर जाना है हम लोगों ने? ज़्यादा दूर नहीं जाना बेटा, ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा आगे चलो। ये रोड पकड़ के जाने दो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। इस टाइम पे किसने उठाया होगा इसके बेटे को? कह रहा है कि मुझे लोकेशन भी पता है। रास्ता बताओ, किधर जाना है? यहाँ से राइट हो जाओ बेटा, राइट हो जाओ और बिल्कुल सीधा चलो। उसके बाद यहाँ से दोबारा राइट हो जाओ, थोड़ा सा आगे जाने दो। यहाँ से राइट होके किधर जाना है? आगे तो रास्ता ही नहीं है। यही रास्ता है बेटा, यही रास्ता है। तुम बस थोड़ा सा आगे चलो और यहाँ पे गाड़ी को रोक दो, बस यहाँ पे रोक दो गाड़ी। यहाँ पे गाड़ी को तो रोक दिया है मैंने, लेकिन किधर है? यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। चाचा जी क्या कह रहे हो आप? मैंने उनको इधर ही देखा था, मेरा बेटा भी इधर ही था। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। फटाफट से अपना वेपन निकाल लेता हूँ। आ जाओ चाचा जी, फॉलो करो मुझे। बेचारा कह रहा है कि मेरे बेटे को किसी ने उठा लिया है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर इसके बेटे को किसी ने किडनैप किया है तो इसके पास लोकेशन कैसे आ गई? किडनैपर्स तो किसी को लोकेशन बताते ही नहीं है, तो फिर इसके पास कैसे आ गई लोकेशन इसके बेटे की? इस बंदे की ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। चाचा जी आपको कैसे पता चला कि किडनैपर्स ने आपके बेटे को यहाँ पे रखा हुआ है? किधर चला गया ये? किधर हो चाचा जी? क्या कर रहे हो भाई? हो किधर? सामने आओ ना मेरे, छुप गए हो क्या? अभी इसके काम देखो, गुस्सा दिला रहा है ये मुझे। एक काम करो कि चाचा जी आप अपना खुद ही देखो। मैंने इसके लिए जितना करना था ना उतना कर लिया है। अभी देखो मुझे यहाँ पे छोड़ के भाग गया है ये। पता नहीं कैसा आदमी है, पुलिस स्टेशन से भी भाग गया था। मुझे क्या, मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के निकलता हूँ। ये क्या हो गया गाड़ी को? अबे भाई, गाड़ी कैसे अचानक से ब्लास्ट हो गई? आग कैसे लगी मेरी गाड़ी को? एक मिनट, फटाफट से जाके देख लेता हूँ मेरी गाड़ी चल कैसे रही है भाई। ये कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी यहाँ पे थी ना, अभी अचानक से ये वहाँ कैसे पहुँच गई? मूव कर रही है गाड़ी मेरी, ऐसे तो नहीं होता। गाड़ी ब्लास्ट होती है तो एक जगह पे रुक जाती है, लेकिन अपनी गाड़ी को देखो भाई, मूव कर रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है मेरी गाड़ी के साथ। वो देखो अभी तक आगे जा रही है। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा मुझे। ये मेरी गाड़ी अभी भी हिल रही है भाई, क्या हो रहा है इसको? कैसे चल रही है ये? उल्टी गाड़ी चलते हुए मैंने पहली दफा देखा है भाई। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये चाचा जी है किधर? समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। निकलता हूँ भाई, अभी तो मुझे डर लग रहा है। जितना जल्दी हो सके निकलता हूँ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगा तो तुम निकलोगे ना, भाग नहीं पाओगे यहाँ से। ये क्या हो गया है मुझे? अबे भाई, मैं आगे क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूँ? चल तो रहा हूँ लेकिन आगे नहीं जा पा रहा मैं। किसी चीज ने मुझे रोक लिया है, मैं तो पीछे भी नहीं देख पा रहा हूँ। कौन है इधर? देख लड़के, मेरी बात अभी कान खोल के सुन ले। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और अभी मेरा पेट तू ही भर सकता है। बोल, मेरा काम करेगा क्या? आवाज तो वही चाचा जी वाली है। चाचा जी ये क्या कर रहे हो? ये कोई सुपर पावर है क्या आपके पास? चल क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं, पीछे भी नहीं मुड़ पा रहा। नहीं मुड़ पाओगे तुम, पीछे मुझे देख भी नहीं पाओगे। अभी बताओ, काम करोगे मेरा? हाँ करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा आपका काम। मुझे पहले ही आपके ऊपर शक हो रहा था। यहाँ पे आपका कोई बेटा नहीं है ना? भूख लग रही है आपको? जी हाँ, मुझे भूख लग रही है। मेरा कोई भी बेटा नहीं है। बोल,
पेट भरेगा मेरा? हाँ भर दूंगा चाचा जी, पेट भर दूंगा। ये ठीक तो करो मुझे। 1 मिनट रुक, मैं तुझे ठीक करता हूँ। मुझे देखकर अगर तू भागा ना तो मार दूंगा तुझे। नहीं भाग रहा हूँ चाचा जी, नहीं भाग रहा। मुझे ये ठीक करो, आप जल्दी करो, देखना चाहता हूँ आपको। तो ले फिर, ठीक कर दिया मैंने तुझे। मुझे देख के भागना मत। फिलहाल कोई अच्छी फीलिंग्स तो नहीं आ रही हैं मुझे। अबे भाई ये क्या चीज़ है? बोल, मेरा पेट भरेगा या नहीं? ये तो इंसान है ही नहीं। इसके हाथ देखो, पाँव देखो इसके। तुम चाचा जी हो? मैं वही चाचा जी हूँ। भूख लग रही है, पेट भरेगा या नहीं जल्दी बता, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, मेरा खून पीने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या चाहिए, क्या खाओगे? मुझे खून चाहिए, खून पीना है मुझे। खून ला के दे। 1 मिनट यहीं पे वेट करो, लाके देता हूँ मैं आपको खून। इसको खून चाहिए ना, कोई बात नहीं, खून पिला देता हूँ मैं इसको। अभी खुद तो नहीं मरना चाहता हूँ ना, इसीलिए डियर को मारा है मैंने। अभी आ जाओ, ये लो खून पियो इसका, जल्दी करो। ये सामने पड़ी हुई है, पी लो इसका खून। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है मगर टेस्टी नहीं है। कभी कह रहे हो अच्छी है, फिर कह रहे हो टेस्टी नहीं है। क्या करूं मैं, यही है मेरे पास। इसका खून पियो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? बाद में कभी नहीं मिलेंगे। 1 मिनट रुक यहाँ पे लड़के, भागने की कोशिश मत कर। क्या कर रहा है ये? गोली मार दूं क्या इसको? मेरे पास वैसे भी ये वाली स्नाइपर है। अभी के अभी इसको गोली मार के खत्म करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ यहाँ से। क्या करने का सोच रहा है? मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा मैं तुम्हें। अभी के अभी इसको गोली मारता हूँ मैं। अबे भाई इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? एक काम करता हूँ कि उसको टांग पे गोली मारता हूँ, तब मर जाएगा ये। लेकिन नहीं भाई, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसको तो गोली ही कुछ नहीं कर रही है। मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये इसका खून अच्छा नहीं लगा, मुझे इंसान का खून चाहिए। अभी ये मुझे मारने का सोच रहा है, मैं निकलता हूँ, फटाफट से निकलता हूँ। ये क्या किया है तुमने मुझे? भाग नहीं पाओगे तुम, याद रखना। रोक लिया है मैंने तुम्हें इधर। इंसान का खून चाहिए मुझे। इंसान का खून? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, इंसान का खून लेकर आता हूँ। मुझे अभी छोड़ो ना, छोड़ोगे तो जाऊंगा मैं। अगर मुझे इंसान का खून नहीं मिला तो पता है क्या करूंगा मैं? हाँ भाई पता है मुझे क्या करोगे। अगर तुम्हें किसी इंसान का खून नहीं मिला तो तुम मेरा खून पी जाओगे। मेरे घर के अंदर भी तुम मुझे मारने के लिए आए थे ना, पता चल गया है मुझे। अच्छा हुआ कि मेरी आंख खुल गई, नहीं तो मैं कब का मर चुका होता और तुम मेरा खून पी चुके होते। अभी तुम बस अपनी पावर्स को खत्म करो, मैं कोई इंसान लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इंसान का खून देता हूँ, सही है? पावर्स अपनी खत्म करो। ये मत सोचना कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा, तेरे घर का पता है मुझे। जा इंसान को लेकर आ। ठीक है मैं लेकर आता हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं इंसान को लेकर आता हूँ। मैं किधर आके फंस गया हूँ मैं? क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? अभी मैं इंसान कहाँ से लाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कह रहा है कि कोई इंसान लेकर आओ, उसका खून पीना चाहता हूँ मैं। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि मैं इसके लिए इंसान लेकर आऊँगा, ये उसको मार के उसका खून पिएगा और फिर मुझे बोलेगा कि एक और इंसान लेकर आओ। मैं एक और इंसान लेकर आऊँगा, ये उसको भी मारेगा, उसका भी खून पिएगा और फिर दोबारा मुझे बोलेगा कि एक और इंसान लेकर आओ। जब मैं इंसान लेकर आना बंद कर दूंगा तो फिर ये मुझे मार के मेरा खून पी जाएगा। अभी मैं समझ गया हूँ कि क्या ट्रिक है इसकी। मैं अकेला था ना, अगर ये मुझे मारता तो सिर्फ एक इंसान का खून मिलता इसको, और इसकी शक्ल देखकर मुझे ये तो पता चल चुका है कि एक इंसान के खून से इसका कुछ भी नहीं बनेगा, इसीलिए ये मुझे यूज कर रहा है। मैं इसको इंसान लाके देता रहूंगा, ये उनको मार के उनका खून पीता रहेगा, और जैसे ही मैंने इंसान लाके देना बंद किया ये मुझे मार के मेरा खून पी जाएगा। बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये मॉन्स्टर, लेकिन मेरे पास भी एक मास्टर प्लान है। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास क्या प्लान है। इतना तो आप सब लोग को पता होगा ना कि अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी और इंसान की जान तो नहीं ले सकता हूँ। किसी मासूम इंसान को मैं तो मरने दूंगा नहीं, इसलिए मुझे मारना होगा इस वाले मॉन्स्टर को, और इसको मारने के लिए मुझे कोई खतरनाक चीज़ चाहिए होगी, जैसे कि कोई और खतरनाक मॉन्स्टर
पुलिस स्टेशन गया था मैं, और वहाँ पर पुलिस वाले ने ठीक ही कहा था, ये मॉन्स्टर है, किसी को ये दिखता ही नहीं है, सिर्फ मुझे दिख रहा था ये। अभी एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, ये कोई स्पिरिट है या फिर ये कोई गोस्ट है? मुझे तो लगता है कि ये कोई स्पिरिट है, तभी तो ये पुलिस वाले को नहीं दिख रहा था। और चॉप ने भी तो मुझे कहा था ना कि जब चाचा जी को पिक करने जाओगे, ये बात चॉप ने क्यों बोली कि चाचा जी को पिक करने जाओगे? चाचा जी तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। इसका मतलब यह है कि चॉप को भी ये भयानक चीज नहीं दिख रही थी, सिर्फ मुझे दिख रही थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये कोई ना कोई स्पिरिट है। एक बंदा है लॉस सैंटोस के अंदर, बल्कि बंदा नहीं, एक स्पिरिट है लॉस सैंटोस के अंदर जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक स्पिरिट है, और वो है ट्रेवर का दादाजी। लेट्स गो भाई, ट्रेवर के दादाजी के पास जाता हूँ मैं, और फिर मेरे पास एक प्लान भी है। देखते हैं कि दादाजी को मेरा प्लान समझ में आता है या फिर नहीं। ये रही वो जगह जहाँ पर दादाजी होता है, लेकिन अभी मुझे ये कहीं पे दिख नहीं रहा। धीरे धीरे सुबह भी हो रही है। दादाजी किधर हो? आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज ना मत करना, मैं भी मरूंगा, मेरे साथ में और भी मासूम लोग मरेंगे, इसलिए प्लीज ना मत करना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जल्दी बताओ किधर हो आप? बार बार तू यहाँ पर आ जाता है, मेरा वेपन भी तेरे पास है ना, किधर है वो? आपका वेपन मेरे पास है, मैं आपको वापस कर दूंगा। दादाजी अभी एक खतरनाक स्पिरिट है, मुझे मारना चाहती है, दिखने में बहुत भयानक मॉन्स्टर है, वो मेरी हेल्प करो। ऐसी कौन सी स्पिरिट है जो तुझे मारना चाहती है? सारी की सारी स्पिरिट्स तो मेरे अंडर हैं। आपके अंडर होगी वो स्पिरिट दादाजी, मैं आपको बताता हूँ। दिखने में वो खतरनाक मॉन्स्टर रेड कलर का है, और उसके हाथ काफी ज्यादा बड़े हैं, दिमाग उसका बाहर निकला हुआ है, मुंह उसका खुला हुआ है, बहुत बड़ा मुंह है उसका, और सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी जबान भी निकल रही है। अभी पता नहीं जबान है या क्या चीज है, लेकिन खतरनाक चीज है वो। अच्छा, तो ये अभी तक जिंदा है? क्या बोला इसने तुझे? मुझे कह रहा है कि कोई इंसान लेकर आओ, इंसान का खून पीना चाहता हूँ मैं। अभी बताओ इंसान कहाँ से लाके दूं मैं उसे? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है दादाजी, अभी जो भी करना है आप ही ने करना है। ये तो मुझे दिख भी नहीं रहा। दादाजी आप मुझे दिख गए। उसने तुझे ये बोला है ना कि इंसान का खून चाहिए? हाँ दादाजी, यही बोला है, इंसान का खून चाहिए। तो फिर मुझे अपने साथ लेके चल। हाँ ये सही है। आप दिखने में तो इंसान लग रहे हो, लेकिन रियल में तो आप स्पिरिट हो। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो दादाजी। आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर, अभी आएगा ना असली मजा। मेरे साथ दादाजी है। दादाजी एक स्पिरिट है, लेकिन ये दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है, लेकिन अभी दादाजी के स्पिरिट को मैं देख सकता हूँ। मजा आ गया। दादाजी मार लोगे ना उसको? फिक्र मत करो, देख लूंगा मैं। सारे के सारे स्पिरिट्स का गॉड हूँ मैं, लेके चलो उसके पास। यही सुनना चाह रहा था मैं, स्पिरिट्स का गॉड है ये दादाजी। भाई मजा आ गया। लेके जाता हूँ इसको मॉन्स्टर के पास, और फिर मॉन्स्टर आपको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तो मरोगे नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मर चुके हो। लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना, जब वो आपको मारने की कोशिश करेगा वो आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि आप तो स्पिरिट हो, आप कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं। जब उसको पता चलेगा कि आप स्पिरिट हो, तो फिर वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझे मार देगा। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लेके चलो मुझे उसके पास। क्या ही बात है दादाजी के कॉन्फिडेंस की। कह रहा है कि मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा। मजा आने वाला है भाई। चलते हैं उस भयानक मॉन्स्टर के पास। यहाँ पर आते आते सुबह भी हो गई है, सनराइज भी हो गया है। दादाजी ये देखो, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, इसको मारना है। आप एक काम करो कि मेरे साथ आ जाओ। लेकर आ गया हूँ मैं इंसान को, मारो इसको और इसका खून पियो। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम अभी इधर ही वेट करो। ये क्या बुढ़ा आदमी लेकर आ गए हो? बुढ़ा है तो क्या करूँ, खून ही पीना है ना तुमने। मारो इसको, इसका खून पी जाओ। ठीक है, मैं अभी के अभी इसका खून पीता हूँ। चल अबे, मरने के लिए तैयार हो जा। सबसे पहले तो मैं तेरी आंखें निकालूंगा, फिर तेरा दिल निकालूंगा, खून पीऊंगा तेरा। मगर ये क्या, किधर चला गया? अबे कहाँ पे चला गया ये? मुझे क्या पता कहाँ पे चला गया, मैं तो उधर देख रहा था, यहीं पे खड़ा हुआ था ना। लगता है कि भाग गया। अरे हो रहा, सामने खड़ा हुआ है।
मुझसे भागना इतना आसान नहीं है। अभी तुझे मैं इधर ही रोक दूंगा और फिर मैं तेरा खून पीऊंगा। बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से तेरा गला काट देता हूँ। ये क्या है? अबे ये कैसा इंसान लेकर आ गया है? ये तो इंसान नहीं है, ये तो स्पिरिट है। क्या हुआ? मारना नहीं मार पा रहा है क्या? अभी तुझे मैं खत्म करूंगा। वेपन दे मुझे मेरा। कौन से वेपन की बात कर रहे हो दादाजी? वो तो घर पे पड़ा हुआ है। अबे तो तू क्या कर रहा है इधर? जल्दी जा, घर जा, वेपन लेकर आ। मार देगा ये तुझे भी मुझे भी। अबे दादाजी पहले बताना चाहिए था ना कि वेपन भी लेकर आना है। मैंने आपको कब बोला कि मेरे पास वेपन है? क्या कर रहा है ये दादाजी? कह रहा है कि मेरा वेपन लेकर आओ। इसका वेपन तो घर पे पड़ा हुआ है, वो तो मैंने उठाया ही नहीं था। पता नहीं अभी क्या होगा। जो भी करना है मुझे जल्दी करना है। अबे हट जाओ आगे से, फटाफट से अपने घर जाता हूँ। अगर तो दादाजी मर गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दादाजी मरेगा कैसे? वो तो एक स्पिरिट है और दादाजी तो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं 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 भाई, स्पिरिट कभी भी नहीं मर सकती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी है। मैं मर सकता हूँ, मुझे अपनी जान बचानी है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे वो दादाजी का वेपन चाहिए होगा जो कि घर पे पड़ा हुआ है। अगर तो वो खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया ना तो फिर वो मुझे मार देगा। दादाजी को किसने बोला था कि मेरे पास वेपन है? दादाजी ने मुझसे पूछा था और मैंने इसको बोला था कि हाँ वेपन है मेरे पास, लेकिन अभी थोड़ी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है वेपन। अगर तो वो खतरनाक मॉन्स्टर इधर आ गया ना तो फिर वो मुझे दोबारा से फ्रीज कर देगा। अगर तो मैं फ्रीज हो गया तो फिर मैं हिल नहीं पाऊंगा। अगर मैं हिल नहीं पाऊंगा तो ये मुझे मार देगा। फटाफट से जाता हूँ और ट्रेवर के दादाजी का वेपन उठाता हूँ मैं। उसके बाद ये मॉन्स्टर मेरे ख्याल से तो मर ही जाएगा। ये रहा दादाजी का वेपन। चॉप मेरी बात सुन, वो मेरे साथ तुझे कोई बंदा नहीं दिखा था क्या? पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, कौन से बंदे की बात कर रहे हो यार? चॉप मैं जब यहाँ पे खड़ा हुआ था, जब मैं इधर खड़ा हुआ था तो यहाँ पे तुझे कोई चाचा जी नहीं दिखा था क्या? कोई भी नहीं था आपके साथ, आप तो अकेले थे यार। अच्छा समझ गया हूँ मैं। तो चॉप बताना चाहिए था ना कि मैं अकेला हूँ। तू भी कुछ बोलता नहीं है। वैसे बोलता है ये, लेकिन मैं इसकी ज्यादा सुनता नहीं हूँ क्योंकि हमेशा ये फजूल बात ही करता है, इसलिए मैं इसकी बातों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता। अभी फटाफट से मुझे जाना होगा दादाजी के पास। पुलिस वाले की बात तो माननी चाहिए थी मुझे, लेकिन मुझे लगा था कि पुलिस वाला भी झूठ बोल रहा है। कैसी कैसी चीजें रहती हैं लॉस सैंटोस के अंदर, देख लिया ना आप लोगों ने। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल इंसान है, लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं, ये एक भयानक मॉन्स्टर है। इसी तरह होता है बेचारे मासूम लोगों के साथ। इसी तरह तो लोग मरते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं अननोन लोगों के ऊपर। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी अननोन बंदे के साथ बाहर नहीं जाना और उससे बात नहीं करनी। आ गया दादाजी मैं यहाँ पे आपको बचाने। मुझे बचाने नहीं, अपने आप को बचाने। मारो इसको। अच्छा तो अभी तू मारेगा मुझे? देख के तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। एक मिनट, अबे ये तो मेरे पीछे भाग रहा है। दादाजी इसके पास भी तो वेपन है। अगर तो इसका वेपन मुझे लग गया ना तो फिर मैं नहीं बचूंगा। बहुत ज्यादा भयानक है ये। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। एक मिनट, इसके हाथ देख रहे हो भाई? कितने बड़े बड़े हाथ हैं इसके। लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मगर नहीं भाई, मार रहा है ये तो, मुझे मार रहा है। एक अच्छा मौका मिल गया ना मुझे, उसके बाद मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अभी मेरी बारी है। चल अबे, मार दिया मैंने इसको। दादाजी वाला वेपन। लगता है कि मर गया है ये, लेकिन नहीं, दोबारा खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मारो ना, क्या हुआ? डर गए तुम? अबे ये सही लगी है इसको। अभी तो नहीं उठेगा। दादाजी ये दोबारा उठ गया, गोलियां मार रही है मुझे। पता नहीं इसके पास बंदूक कहाँ से आ गई। ये तो मेरी बंदूक है, मुझे इसको अभी मारना होगा। गोली अगर मुझे लगी ना तो फिर मैं नहीं बचूंगा। पता नहीं इसके पास ये वेपन कहाँ से आ गया। मेरा वेपन उठाया होगा इसने। जब इसको पता चला ना कि मैं ब्लॉकिंग कर रहा हूँ तो बंदूक निकाल ली इसने। लेकिन गया भाई, मेरे ख्याल से तो मर चुका है ये। एक दफा करीब से भी देख लेता हूँ। हाँ भाई, मर गया ये। बहुत बड़े हाथ थे इसके। वेपन चाहिए होता है तुम्हें, बस वेपन चलाने नहीं आता क्या?
दादाजी वैसे तो ये वेपन किसी को भी एक दफा मारो तो वो दोबारा उठता नहीं है, मगर ये चीज कुछ ज्यादा ही भयानक थी। मुझे मेरा वेपन वापस करो। हाँ ये लो, थैंक यू दादाजी वेपन देने के लिए। दुश्मन तो हम लोगों ने अपना खत्म कर दिया। दादाजी अभी इसको लेके जाओ वापस अपने पास, दोबारा ना आ जाए ये। अभी दोबारा कभी नहीं आएगा ये, मैं इसकी स्पिरिट को भी मार दूंगा। हाँ कुछ करो दादाजी, कुछ ऐसा ही करो। बहुत भयानक चीज़ थी ये। अच्छा हुआ कि मैंने इसको मार दिया। शक्ल देख रहे हो इसकी? भाई इसकी तो शक्ल ही अजीब है, लेकिन खैर अच्छा हुआ कि एक खतरनाक और भयानक चीज़ को मार दिया हम लोगों ने। ठीक है दादाजी चलता हूँ मैं, इसके चक्कर में मेरी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई। आपको ड्रॉप करना है क्या? नहीं नहीं, मैं स्पिरिट हूँ, उड़ के चला जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा। हाँ ले जाओ दादाजी ले जाओ, थैंक यू आपने हेल्प की है मेरी। अभी कोई गाड़ी पकड़ के जाता हूँ वापस से अपने घर, या फिर अपनी गाड़ी को देखता हूँ, उसको रिपेयर भी करवाना होगा मुझे। पता नहीं मेरी गाड़ी किधर होगी। खैर इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।